पंजाबी में सुना था पेके सोहरे दो कर साडे असी दो पासे वंडियाँ। यानी कि अगर हम रहेंगे अपने ससुराल में तो हमें याद आएगी मैके की। ज़्यादा दिन हम गुजार लें मैके में तो दिल में ख़याल आएगा अपने घर का, अपने ससुराल वाले घर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज की सुबह बहुत ही बोझल दिल और नम आँखों के साथ आज की ये सुबह थी, क्योंकि आज था हमारा आखिरी दिन अपनी प्यारी अम्मी के घर। बच्चों के खुल जाएंगे स्कूल, सबको जाना होगा अपने अपने घर वापस। तो बस जो आज की सुबह थी बहुत ही उदास थी, एक बोझल था दिल था, आंखों में नमी थी और दिल में उदासी थी। खुशी भी थी अपने घर जाने की, लेकिन उदासी भी थी, क्योंकि ये जो एक प्यारे सा वक़्त था, प्यारे से जो लम्हे थे जो कि हमने हंसी खुशी गुजारे अपने मैके में कुछ पल। क्योंकि मैके में हम सिर्फ़ अपनी माँ के घर मेहमान ही नहीं होते, जो माँ की सहेलियाँ होती हैं, जो हमारे करीबी अजीज़ों कारब रिश्तेदार होते हैं, सब ही के बेटियां मेहमान होती हैं। जैसा कि हम पिछले ज़माने में सुना करते थे कि एक बेटी सिर्फ़ एक गांव की बेटी नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी इलाके, कस्बे या देहात हैं, वो सभी उस बेटी का मैका होता है। इस बात को हमने तब समझा जब हम अपनी रियल ज़िंदगी में आगे बढ़े। अब जब कभी हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो पास में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेरे मामू हैं, सबके अलग अलग घर हैं। पास ही में काफ़ी हमारे रिश्तेदार और अजीज़ों कारब हैं, तो हर एक घर में उसी तरह पजीराई और इज़्ज़त और मोहब्बत दी जाती है कि बेटियां हैं अपने मैके में आई हैं रहने के लिए, तो बेटियों का दिल भी बहुत ही ज़्यादा खुश और बड़ा हो जाता है। तो ये दिन जो थे बहुत जल्दी गुजर गए, कब सुबह होती थी कब शाम होती थी। छोटी सी एक प्यारी सी मुन्नी भी आई हुई थी, बहुत सारी रौनक लगी हुई थी हमारी फैमिली में। तो जितने भी ये मोहब्बत भरे पल थे, लम्हे थे, बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से गुजर गए। याद ही नहीं पड़ता कि जैसे अभी कल की बात है, हम अम्मी के घर गए थे, रात को लेट नाइट पार्टी और दिन में बहुत सारी मजाक हंसी और वक़्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। ये शाम में हम अपनी नानों के घर गए थे, यानी कि मेरे जो मामू का घर है, मेरी जो नानो हैं वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो थे वो छोटे मामू के साथ रहती थी, तो आज तक उनके घर को हम अपनी नानी का घर कहते हैं। जैसे ही हमने बैग वगैरह पैक किए कि आज हमें वापस जाना है, तो फ़ौरन ही जो मेरी माशाल्लाह भाभियाँ हैं, वो मेरी खालाजाद बहन भी लगती हैं, एक भाभी जो है वो मेरी फूफीजाद बहन भी हैं, और माशाल्लाह हमारा जो रिश्ता है कभी भी नंद और भाभी वाला नहीं रहा, हमेशा बहनों वाला ही रहा। तो मैंने उन सबको बोला कुछ चलें जी, आज हम चलते हैं अपनी नानों के घर। बस फिर हम सब जल्दी से रेडी होके शाम में गए नानों के घर। नानों के घर हमारी बहुत अच्छे से इज़्ज़त अफजाई की गई, गरम गरम पकोड़े बने, साथ में थी फ्रूट चाट, साथ में थी बहुत ही लजीज और मज़ेदार समोसा चाट, पापड़ी चाट, केचप और रायता, और सब ने अच्छे से जो ये नानों के घर की छुट्टियां थी उनको एंजॉय किया, और बहुत अच्छे लम्हे थे, बहुत प्यार भरा वक़्त था जो सब ने मिलकर वहाँ पर जिया। एक बेटी के लिए आसान नहीं होता अपने मैके से रुखसत लेके अपने घर के लिए वापस जाना, क्योंकि ये घर, ये प्यारा घर, इससे जुड़ जाती हैं बहुत सारी यादें, और कोई फ़िक्र नहीं होती हमें कोई काम करना है या हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो जब वापसी पे हम आ रहे होते हैं गमगीन दिल बोझल आँखों के साथ, अपने भाई की तरफ से हाथ पे रखे गए चंद पैसे जो एक मान और मोहब्बत में दिए जाते हैं कि हम अपनी बेटी को वापस नहीं लौटाएंगे, तो बहुत ही मोहब्बत से दिए गए पैसों को देखते ही आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बेशक हमारे जो खावंद हैं वो हज़ारों लाखों कमा के ले आए, लेकिन ये चंद रुपए जो हाथ पे वापसी पे भाई या भाभी मान से रखती हैं कि अपने कपड़े ख़रीद लेना या अपनी मान है ये तुम्हारा कि खाली मत जाना यहाँ से। तो बस यही थी आज का मेरा व्लॉग, आज की वीडियो बहुत ही बोझल दिल के साथ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।